मासा पारायण 16वां विश्राम। 9वां पारायण 4था विश्राम। कोटि मनोज लाजव निहारे, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे, सुनी सनहि मई मंजुल बानी, सकुचि सिय मन मनो मुस्कानी। ये सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को ला जाने वाली ये तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिन ही बिलोकती धरनी, दुहु संको सकुचाती बरबरनी, सकुची सब प्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिकप बयानी। उत्तम घोर वर्णाल सीता जी उनको देखकर संकोच पृथ्वी की ओर देखती है और वे दोनों ओर के संकोच सकुचा रही, अर्थात न बताने में राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोलिका सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वाणी वचन बोली। सहज सुबह सुबह तन घोरे, नामू लखन लघु देवर मोरे, बहुरी बदन बिंदु आंचल ढाकी, पियतन चितई भोए करिमाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवन हैं। फिर सीता जी ने लज्जावंश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री राम जी की ओर निहार कर भोएं टेढ़ी करके, कंजन मंजू तिरछी नयनी, निज पति कहूँ तिन नहीं सिय सयनयनी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, शंखन राय राशि जनु लुटी। कंजन पक्षी के ऐसे सुंदर नेत्रों का तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति। ये जानकर गांव के सभी युवतियाँ स्त्रियाँ इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियाँ लूट ली हो। दो अति सप्रेम सिय पाए परी, बहु विधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम सब लगी मोहि अहि शीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बन रहो। पार्वती संपति प्रिय हो, देवी न हम पर साड़ा बहु छो, पुनि पुनि विनय करया, कर जोरी जो ही मारक फिरिया बहुरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो वो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटो। दर्शनु देव जानी निज दासी, लखी सिंह सब प्रेम प्यासी, मधुर वचन कही कही पर तोषी, जानो को मुदनी को मुदी पोषी। और हम अपने दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तभी लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मागु लोगन निमृद बानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गाद बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। मीठा मोदू मन भय मलिने, विधि निधि दिन लेत जनु छीने, समुची कर्म गति धीरजु खिन्ना, सोधे सुगम मगु तिन्न कहीं दीना। उनका आनंद मिट गया और मन में से उदास हो गए, मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। दो लखन जान की सहित तब गौनु किन्न रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाए, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताई, देहाई दोषु देहि मन माही, सहित विषाद परस्पर कही, विधि करतब उल्टे सब अहद। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को कोष देते हैं कि परस्पर बड़े ही विवसात के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शशि किन्न सरोज स कलंकु, परुको कल्पतरु सागरु खारा, ही पठाए बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र निर्दय निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्पवृक्ष के पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पेनी दिन वन बासो किन्ने बाधी, विधि भोग विलासो हे बिरज ही मग बिनु
पति त्राना रचे पादी विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने को वाहन सवारे व्यर्थ ही रचे। ये माही परी डासी कुसपाता सुबह से जगत सुजात विधाता तरु बरबास इन्हीं विधि दीना धवल धाम रची रची श्रमो गिनना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर भी पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। दोहा जो ये मुनि पटधर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार विविध भांति भूषण बसन वादी किए करता। जो ये सुंदर हो रहते हैं तो सुकुमार होकर मुनियों के वक्कल वस्त्र पहनते हैं, जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाही बाती सुधाए दी असन जग माही एक कहिए सहज सुहाए आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहता है ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। जहाँ लगी भेद कहीं विधि करने सवन नयन मन गोचर बरने देखो खोजी भुवन 10 चारी कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। हमारे कानों नेत्र और मन के द्वारा अनुभव में आने वाले विधाता की करने को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो ऐसे पुरुष और कैसी स्त्रियाँ कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है। इसे सिद्ध ही कि विधाता के 14 लोकों में अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखी विदु मनु अनुरागा पटतर जोग बनावे लागा किन्ने बहुत श्रम एक न आए ते ही ईर्षि बन आने दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वो भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाए लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कही हम बहुत ना जानी आप परम धन्य करे माँ नहीं ते पुनि पुंज हमें लेखे जे देखे देख हाय जिन्हें देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे ही बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। दुआ यही विधि कही कही बचन प्रिय लेहि नयन भरी भीर की में चली हाही मार्ग गम सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों परमार्शों का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी सने विकल बस होई चकई सांझ समय जनु सोई मृदु पद कमल कठिन मागू जाने गह बरी हृदय कही बरमानी। इस राज ने बस विकल हो जाती और मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही है, दुखी हो रही है। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हो हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अनु नारे सकुचित मही चीमी हृदय हमारे जो जगदीश नहीं बनु दीना कसना सुमन मई मार्ग किन्ना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जिससे हमारे हृदय सकुचा रहे। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास दे दिया तो सारे रास्तों को पुण्यमय पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाइया विधि पाइये राखिया ही सकी राख न माही जो नर नारी नाव सराये तिन से राम ना देखन पाए। यही ब्रह्मा से मांगे मिले तो सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनी सुरूपु बुझई अकुलाई अब लागी गए कहाँ लगी भाई समरथ धाई बिलो कही जाई प्रमोदित फिर ही जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो सामर्थ्य है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम
फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं।